हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लिए गए टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा अपने सभी स्टूडेंट से एक बार फिर निवेदन है कि वो अपने और अपने परिवार को और अपने समाज को कोविड-19 से बचाएं और जितना हो सके कम से कम बाज़ार में निकलें और घर रहकर ही अपनी पढ़ाई करें। और आपको यदि किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक के बारे में मेरे फ़ोन नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप जो बना हुआ है आपकी क्लासेस का उसके द्वारा मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? हियर इज द मीनिंग। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इक्वल, देयर इज नो लॉस और नो गेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम आज के समय में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कम से कम ये चाहते हैं हम कि अगर हमें व्यवसाय से लाभ नहीं हो रहा है तो कम से कम हमें हानि नहीं होनी चाहिए। यदि हमें हमारे बिजनेस में हानि होने लगे तो हम लंबे समय तक उस व्यवसाय को नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान बीईपी पॉइंट करता है। बीईपी पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर हमारी लागत और हमारी रिवेन्यू बराबर आ जाते हैं। इस बिंदु पर फर्म को ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है। At this point, the income of the business exactly equal its expenditure. इस पॉइंट पर हमारी जो इनकम होती है वो ठीक हमारी लागतों के बराबर होती है, अर्थात जितनी हमारी इनकम हुई उतने ही हमारे खर्च। तो ना ही हमें फर्म को लाभ हुआ ना ही हानि हुई। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर बीईपी पॉइंट है। बीईपी पॉइंट से पहले जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये लॉस है और इस पॉइंट पर हमारी सेल और कॉस्ट दोनों बराबर आ रही है। और इससे ऊपर जो नीले है तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बिंदु से नीचे अगर हमारी सेल रह जाती है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इस डायग्राम द्वारा दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं बीईपी पॉइंट को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। स्पेशली बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन। एफसी फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस। एक यूनिट को जितने रुपए में बेचा और उसको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट जो आई, उन दोनों के डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि किसी व्यवसाय के अंतर्गत हमारी प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने को प्रभावित नहीं करती, अर्थात वो सेम बनी रहती है। तो बीईपी पॉइंट इक्वल टू एफसी अपॉन एस माइनस वी। यहाँ पर ये फार्मूला बीईपी पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने का है। यदि बीईपी को यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो फार्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी और एफ सी बटे कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू एस माइनस वी।
Now, meaning of variable and fixed cost. Variable cost. What is the meaning of direct cost? They are directly related to the volume of sales. That is, these costs increase in the proportion to the increase in the sales and vice versa. जैसे जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये लागत भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन, जिस रेशो में प्रोडक्शन बढ़ता है उसी रेशो में ये लागत भी बढ़ती जाती है। एंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू। आप फिक्स कॉस्ट की बात यदि करें तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है उस कॉस्ट से जो हमारी लागत, वेरिएबल लागत बढ़े, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट हमारी सेल बढ़ने के बावजूद या सेल घटने के बावजूद सेम बनी रहेगी। ये लागत एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं रेंट के रूप में हो सकती है। ये लागत दुकान या वेयर हाउस के उस स्थान के किराए से रिलेटेड हो सकती है जो कि एक बार में पेड करना है। तो वे लागतें जो कि उत्पादन को प्रभावित नहीं करती फिक्स कॉस्ट कहलाती हैं। अब नाउ कंप्यूटेशन ऑफ सेल वॉल्यूम एट डिजायर प्रॉफिट। यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बीईपी पॉइंट पर कोई भी लाभ नहीं होता, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें कम से कम इतना लाभ होना चाहिए, तभी हम बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं। एट बीईपी पॉइंट द डिज़ायर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो इन केस द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स it is to be computed for a desired profit. The amount of desired profit should be added to fixed cost in the formula given below. Unit for a desired profit. तो हम ये डिसाइड करना ही पड़ता है कि हमें कम से कम कितने रुपए लाभ चाहिए, और उस लाभ कमाने के लिए, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितनी यूनिट बेचनी होगी। तो उसका फार्मूला आपके सामने है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आगे देखते हैं व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे कि इसका हिंदी में यदि नाम देखें तो सुरक्षा सीमा। सुरक्षा सीमा जैसे कि हम जानते हैं बीपी पॉइंट पर कोई भी लाभ नहीं हो रहा, तो बीपी पॉइंट के बाद जितनी भी सेल हो रही है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। क्योंकि अगर बीपी के पॉइंट से नीचे हमारी सेल आने लगे तो हमें नुकसान होने लगेगा। तो इसका मतलब बीपी के बाद की संपूर्ण सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाएगा। इसीलिए इसे फार्मूले के रूप में यदि हम देखते हैं तो फार्मूला हमारा हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसका मतलब बीपी के बाद की सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट मंथली रेंटल, एक मंथली रेंटल है 100 रुपीज़, इंश्योरेंस 600 पर ईयर। अगर हम इसे महीने की बात करें 600 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 50 रुपीज़, टोटल मंथली फिक्स कॉस्ट 150। इसका मतलब इस बिज़नेस की मंथली फिक्स कॉस्ट 150 रुपीज़ है। एंड वेरिएबल कॉस्ट, हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें मटेरियल 3 रुपये का, लेबर 4 रुपये की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हमारी 7 रुपये की। एंड नाउ व्हाट इज द सेल प्राइस? सेल प्राइस इज 10 रुपीज़।
एंड नाउ कैलकुलेट द बीईपी पॉइंट। बीईपी पॉइंट जैसे कि आपको बताया था, बीईपी पॉइंट इक्वल टू एफ सी अपॉन एस माइनस वी। एफ सी इज़ 150, एस माइनस वी इक्वल टू 10 माइनस 7, तो दैट्स मीन 3 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू 50। तो इसका मतलब टू ब्रेक इवन ऑफ द कंपनी मस्ट सेल 50 यूनिट पर मंथ। यदि ये कंपनी 50 यूनिट हर महीने बेचती है तो इसे कोई हानि नहीं होगी। 50 यूनिट के बाद हर यूनिट पर जो मार्जिन 3 रुपये आ रहा है वो इसका नेट प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट, ये था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में। यदि इनको रेट में कैलकुलेट करना है तो जो बीईपी यूनिट्स में आए से मल्टीप्लाई सेल प्राइस से कर दीजिए तो वो आपका रेट में आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इट्स रेफर टू द ascertainment to level of operations where total revenue equal to total cost, ये आप जानती हैं। एंड इम्पोर्टेंट टेक्निक इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, ये महत्वपूर्ण है। ये हम अपने प्रॉफिट को प्लानिंग करके चलना होगा, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और मैनेजरल डिसीजन, मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाने हैं उसके लिए भी बीईपी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं? हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल्स, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हमें पता चलता है कम से कम हमें कितनी क्वांटिटी बेचनी होगी। यदि हम उतनी नहीं बेच पाते तो फिर हम वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। हेल्पफुल इन द डिटरमिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस, जब हम किसी व्यवसाय के लिए टेंडर बनाते हैं तो वहाँ ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ महत्वपूर्ण है। एंड हेल्पफुल इन दी डिसाइडिंग अबाउट दी सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू प्लांट, ये भी महत्वपूर्ण है कि सब्सटीट्यूट ढूंढने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और हेल्पफुल इन सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी, सेल प्राइस और क्वांटिटी के लिए महत्वपूर्ण है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? यहाँ इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इज़ द चीप टू कैरी आउट एंड इट इज़ कैन शो द प्रॉफिट एंड लॉस टू वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो यह एक बहुत ही आसान सा तरीका है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, जानने का कि विभिन्न लेवल पर हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है। और इट्स प्रोवाइड्स ए सिंपल पिक्चर ऑफ ए बिजनेस। ए न्यू बिजनेस विल ऑफर हैव टू प्रेजेंट ए ब्रेक इवन एनालिसिस टू इट्स बैंक इन ऑर्डर टू गेट ए लोन। ये भी एडवांटेजेस हैं। और बीईपी निश्चित रूप से डिसाइड करता है, हमने हमारे मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत, वहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि इट्स एज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट आर कंटेन। हम मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ ये भी मान लेते हैं इट्स एज्यूम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर कंटेन पर यूनिट। यहाँ ये भी मान लिया जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इट एज्यूम दैट द रिलेटिव proportion of each product sold and product are contained। यहाँ ये भी मान लिया जाता है कि जितने हमारे प्रोडक्ट हैं वो सभी बिक जाएंगे और किसी प्रकार से उनके विक्रय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिमिटेशन में बहुत सारी बातें हैं जिसमें से मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं।
आगे आपसे एक बार फिर लास्ट में कहूँगा कि बीपी से रिलेटेड अब आप अपने क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए। बीपी के न्यूमेरिकल अगली वीडियो में आपके साथ किए जाएंगे, जहां पर आपसे डिस्कस किया जाएगा बीपी पॉइंट, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, डिज़ायर कैलकुलेशन ऑफ डिज़ायर प्रॉफिट, विभिन्न न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम आएंगी उनके बारे में। अब आप बीपी से रिलेटेड अपने क्वेश्चनों के बारे में देखिए और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके बारे में मेरे पास क्वेश्चन भेजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपसे वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकूं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।